हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 केसेस इन क्लास 12। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग को एक मैट्रिक्स ए है। लेट अ मैट्रिक्स ए, हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging its rows and columns is called transpose of matrix A। कोई मैट्रिक्स ए था और हमने इस मैट्रिक्स ए का रो एंड कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज किया, है ना। रो के जगह कॉलम, कॉलम के जगह रो। तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बोलेंगे। ठीक है, अब अगला है इट इज डिनोटेड बाय जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसका जो हमने रो कॉलम इंटरचेंज किया तो उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बोलेंगे। और डिनोट किससे करेंगे, तो ए डैश से डिनोट करेंगे या फिर ए टू द पावर टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, ए डैश बोलेंगे या ए टू द पावर टी बोलेंगे। ठीक है, जैसे देख लो, मान लो हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया ए, और इसका मान लो ये आई जे है, ये कोई एलिमेंट है, ये m क्रॉस n का एक हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए डैश जो होगा वो कैसे आया होगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज किए होंगे। तो यहाँ पे आई रो है और जे कॉलम है, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग जे और आई। ठीक है, तो इसका जो रो कॉलम भी इंटरचेंज हुआ होगा तो n क्रॉस m का हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ होगा। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स का ये क्या है, ट्रांसपोज है। आप ए डैश को आप एक टू द पावर टी भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए टू द पावर टी, या तो ये लिख लो या तो ए डैश लिख लो, एक ही बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो एग्जांपल, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, वो इस तरह से है 2 3 4 5। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो इसका जो ए ट्रांसपोज होगा या ए डैश होगा वो क्या होगा, देखो ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दो। ये रो उठाओ ऐसे कॉलम में डाल दो। तो देखो रो में 2 3 है तो कॉलम में 2 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला रो 4 5 तो इसको अगला कॉलम लिख देंगे 4 और 5। ठीक है, तो देख लो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो पोजीशन था ये A11 था, ये जो पोजीशन था ये क्या था, ये जो पोजीशन था वो A11 था, है ना। और ये जो पोजीशन था A12 था, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये पोजीशन था क्या, A21 और A22। अब देखो ये जो हमारा A11 है वो तो यहीं पर रहा, ठीक है ना। अब देखो A12 जो है, A12 कहाँ पे चला गया है, A21 पे चला गया। देखो A21 पे चला गया, तो A12 कहाँ चला गया, A21 पे। ठीक है ना, A22 तो A22 पे ही रहेगा। A21 कहाँ चला गया, A12 पे चला गया। इसलिए हमने लिखा Aij को हम लोग AJI लिखेंगे। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया, यानी कि आप देखोगे तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो बिल्कुल सेम रहा, सही ना, और ये इंटरचेंज हो गया। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा होगा। ये स्क्वाड मैट्रिक्स लिया हमने एग्जांपल में, तब ऐसा दिखा। अब देखो एक बिना स्क्वाड वाले मैट्रिक्स को लेते हैं। देखो मान लो एक मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसमें लेते हैं 0 1 3 2 1 5। ठीक है, और इसका बोलो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, या फिर बी डैश बोल लो, ये क्या होगा। तो क्या करेंगे, रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो ये 0 1 है तो इसको क्या लिख देंगे, इस तरह से 0 1। ठीक है, फिर 3 2 है तो कॉलम में लिख देंगे 3 2, और फिर 1 5 है तो इधर लिख देंगे 1 और 5। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A11 की जगह A11 ये रहा, ये क्या था पोजीशन,
ये पोजीशन था A12 का था और ये कहाँ चला गया है, ये चला गया A21 पे चला गया, सही है ना। तो यानी कि ये I और J ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। और देखो ये किस ऑर्डर का था, तो 1 2 3 ये 3x2 कॉलम का था ना, 3x2 ऑर्डर का था। लेकिन ये क्या है 1 2 2x3 ऑर्डर का हो गया, सही है। इसलिए मैंने बाहर लिखा था m×n और यहाँ पे n×m, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलेगा, नहीं। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सभी का ट्रांसपोज निकलता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा। ट्रांसपोज तो निकालना आ गया कि रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना है आपस में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखो अगर हम लोग पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पे अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज है, उस पर एक बार और ट्रांसपोज कर दो तो वो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स ए बन जाएगा, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखो। मान लो कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया और ये ले लिया कितना 0 2 3 5 1 और 6 कर लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बताओ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम इंटरचेंज। ये रो में लिखा हुआ तो इसको कॉलम में लिख देंगे 0 2, फिर 3 5 है तो यहाँ लिख देंगे कॉलम में 3 5, ये 1 6 है तो क्या लिख देंगे 1 और 6 कॉलम में, ठीक है। ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसी ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या आएगा, ये 0 3 1 रो में लिखा हुआ है तो इसको कॉलम में लिख देंगे 0 3 1। ये रो में लिखा 2 5 6 तो 2 5 6 तो ये कॉलम में लिख दी, ठीक है। तो देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल ए के जैसा है, सही है। तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा ये है कि अगर हम लोग ए प्लस बी और इस पर ट्रांसपोज डालें, ठीक है, तो या फिर माइनस भी हो सकता है। तो ए ट्रांसपोज और प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और बी ट्रांसपोज, ठीक है ना, ऐसा होगा, सही है। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो हम ले लेते हैं एग्जांपल में ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 7 और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी 0 3 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार हम लोग ए प्लस और ए माइनस निकालते हैं। चलो एक बार मैं प्लस वाला को सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोग पहले ए प्लस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब, चलो पहले एक प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को प्रूफ करेंगे, ठीक है। माइनस को हमने हटा दिया, चलो पहले प्लस निकालते हैं। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 2 3 5 7 5 7 फिर प्लस, फिर 0 3 और 1 2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 0 2 और 3 + 3 6, 5 1 6 हो जाएगा ये, और 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आ गया। ये ए प्लस बी आया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सॉरी ट्रांसपोज चाहिए। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे। 2 6 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा, 6 9 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम लोग ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को भी देखेंगे, ठीक है। चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग ये ए रहा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा, और ये 5 7 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 3 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा, 1 2 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए डैश और बी डैश। ठीक है, देखो हमने ये ए प्लस बी डैश निकाल लिया, एल एच एस निकाल लिया, अब हम लोग आर एच एस निकाल रहे हैं, ए डैश और बी डैश निकाल रहे हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश का मतलब 2 5 और 3 7 और प्लस बी डैश निकालेंगे 0 1 और 3 2। ठीक है, अब सॉल्व करो कितना आएगा, तो 2 + 0 ये आ जाएगा 2 और 5 + 1 6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। तो आप देखो ए डैश प्लस बी डैश ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, ए प्लस बी डैश जो है वो ए प्लस बी का होल डैश वो बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। ठीक है, सिमिलरली आप अगर a माइनस बी का होल डैश निकाल के और a डैश माइनस बी डैश करोगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी प्रूफ। चलिए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि a प्लस बी करके अगर होल कॉम्प्लीमेंट दे तो आप लोग क्या करोगे, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। अब देखो अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हमने कोई नंबर्स के से मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज किया, तो ये जो है बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, कैसे वो देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, है ना, 2 3 5 7। ठीक है ना, हमने ये कोई मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, अब इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ए में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सभी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9, 5 3 = 15 और 7 3 = 21। तो ये आ गया 3a। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3a पे ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 6 और 9 हो जाएगा, 6 और 9 और 15 और 21 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि हर जगह 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हर एक एलिमेंट से जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन निकालना होगा तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालेंगे, तो सभी में 3 कॉमन जाएगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो बोलो क्या बचेगा, 6 के जगह क्या बच जाएगा, 3 2 = 6 और यहाँ क्या बचेगा, 5 3 = 15, यहाँ 3 3 = 9, 7 3 = 21। ठीक है, ये हो गया 3 और ए पे ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखो, अगर हम लोग निकालें क्या, अगर हम लोग ए ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू ये है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 3 ये है तो ये आ जाएगा कॉलम में 5 7, यहाँ हो जाएगा 5 और 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ ये क्या है, 2 5 3 7, ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये 3 इंटू ए पे ट्रांसपोज आया। सही है ना, तो जो कांस्टेंट है वो ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए, तो ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज खत्म। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, और इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स पे भी बात करेंगे। तो एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स पे बात करेंगे। देखो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला बोला क्या है कि ट्रांसपोज निकालिए, है ना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 और अगला है 3 6 -3 3 6 -3 और इसका ट्रांसपोज बोला है निकालने के लिए। सबसे पहले इसको कुछ मान लेंगे, है ना, कुछ मान लेते, कोई मैट्रिक्स ए मान लिए हमने इसको 1 3 2 6 3 -3।
अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो बोलेंगे ट्रांसपोज ऐसे बोल लो या फिर ए डैश बोलो, दोनों एक ही बात है। क्या करेंगे हम लोग, ये रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख देंगे 1 3 2 6 और 3 -3, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, बस हो गया आंसर, है ना। ट्रांसपोज निकालना था। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है। देखो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग बना लोगे। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया है 3 1 -2, 3 1 और -2, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स बी है। और बी कितना है 1 -5 7, 1 -5 और 7, ठीक है। और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है, ए बी डैश ए इंटू बी, इस पे कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बी डैश ए पे कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अच्छा हाँ, ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताया नहीं, ठीक है। अभी मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखवाया था, एक प्रॉपर्टी उसमें और लिख लेना आप लोग चौथे नंबर प्रॉपर्टी में, कि अगर मान लो कि ए इंटू बी पे इसका ट्रांसपोज है, तो ये जो बराबर होता है बी डैश ए डैश। देखो ऑर्डर चेंज हो गया, ए बी पे होल ट्रांसपोज है, तो बी पे ट्रांसपोज और ए पे ट्रांसपोज के बराबर होगा। मान लो 3 नंबर हुआ, 3 चीजें मल्टीप्लाई में ए बी सी, और इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो आप पीछे से चलोगे, यानी कि सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। इस तरह से ये ध्यान में रखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो 2 प्रॉपर्टी और आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। देखो ए बी पे कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे LHS निकालते हैं। LHS क्या है, ए बी पे ट्रांसपोज है, तो ए बी ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले ए इंटू बी निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग रोक लेते हैं। क्या क्या ज़रूरत है हमें ज़रूरत है ए इंटू बी निकालने की। देखो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें ए इंटू बी चाहिए, फिर बी पे बी का ट्रांसपोज चाहिए और ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो इन सभी को निकाल के रख लेंगे। चलो पहले ए इंटू बी निकालते हैं। तो ए इंटू बी कैसे निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है। ए ये रहा 3 1 -2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 -5 और 7 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, पहले वाले का रो और इसका कॉलम, फिर इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो देखो ये किस ऑर्डर का है, तो ये ऑर्डर है 1 2 3, ये 3 × 1 का है और ये 1 × 3 का है। तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा हमें, 3 × 3 का मिलेगा, 3 रो 3 कॉलम होगा। देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले वाले रो में क्या है, 3 है, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। कहानी खत्म हो गया। फिर अब अगले पे आते हैं। ये जो मतलब पहला वाला रो है उसको दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -15, तो ये जाएगा -15, 3 × -5 तो -15 हो जाएगा। फिर 3 × 7 21 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे। फिर 1 × -5 तो -5 हो जाएगा। फिर 1 × 7 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर -2 × 1 तो -2 हो जाएगा। फिर -2 × -5 तो ये हो जाएगा 10, और ये -2 × 7 माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये किस ऑर्डर का मिला, 3 × 3 का, वो हमें पहले से पता था कि 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। देखो आपको अगर कंफ्यूज हो जाए कि मल्टीप्लाई करने पर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो पहले ही डिफाइन कर लेना कि देखो 3 × 1 का है, ये 1 × 3 का है, तो इसका ये सेकंड वाला ये नंबर इसका फर्स्ट वाला नंबर दोनों इक्वल है, तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो बच गया है उसी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो जैसे ही दिखा हमें 3 × 3 तो हमें समझ में आ गया अच्छा एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, इसलिए मैंने ही पहले एक डब्बा बनाया था स्क्वायर जैसा, ठीक है। इससे आइडिया मिल जाता है। फिर क्या करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म। फिर पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, काम खत्म। फिर अगला, फिर पहले वाले रो को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, काम खत्म। यानी पहले वाले रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कॉलम में लिख दिए। अब उसी तरह से सेकंड रो को उठाएंगे और फिर फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड वाले रो को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या निकाल लिए हम लोग, ए बी निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे ए बी डैश चाहिए, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, है ना।
तो ए बी पे डैश, तो ए बी डैश का मतलब ये हुआ कि हमें इसी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो जो रो में एलिमेंट लिखा है उसको कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 - 15 21 लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 3 - 15 और 21। फिर 1 - 5 7 है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे, 1 - 5 और 7 है, कॉलम में लिख दिए। फिर -2 10 और 14 है, तो -2 10 और -14, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो क्या देखें कि ए बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल चुके हैं, जो यहाँ पे चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं क्या, बी डैश और ए डैश निकालते हैं। तो बी डैश का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो बी कहाँ पे है, बी ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो इसको रो को कॉलम में लिख देंगे, तो इसका एक ही रो, तो इसका एक ही कॉलम आ जाएगा, 1 - 5 और 7, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये रहा, है ना। तो इसकी क्या है, 3 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, तो ये 3 को लिख दिए, है ना। फिर 1 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे। फिर -2 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा क्या, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों ट्रांसपोज का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला मिटा दूं, इसकी में जरूरत तो है नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी डैश कितना है, 1 - 5 7, 1 - 5 और 7, और फिर इसके बाद इसको 3 1 - 2, तो 3 1 - 2, ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो आप ये पहले ही से पता कर लो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, कोई गलती नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 1 2 3, ये 3 × 1, चूंकि एक ही कॉलम है, और ये है हमारा 1, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, तो 3 कॉलम। तो इसका सेकंड वाला एलिमेंट, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 × 3 का मिलेगा, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 3 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म हो गया। अब पहले वाले रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर 1 × -2, तो -2 हो जाएगा। -5 × 3 -15 हो जाएगा। -5 × 1 -5 हो जाएगा। -5 × 2 यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा। और यहाँ 7 3 जा 21 हो जाएगा। 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, माइनस का 14 आ गया, सही है ना। तो ये आ गया हमारा बी डैश और ए डैश। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। देख लो 3 1 -2, 3 1 -2, -15 -5 10, -15 -5 10, और 21 7 14, 21 7 -14। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि ए × बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी का, सॉरी ट्रांसपोज है ना, बार बार कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, और ए का ट्रांसपोज, यानी ए × बी करने के बाद जो ट्रांसपोज करेंगे और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम होगा। तो ये हो गया वेरीफाई। तो हमें ये याद रखना है कि a × b पे जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो कि 3 चीजें मल्टीप्लाई, a b c 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा, पहले c का ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज, इस ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कई बच्चा बोलेगा सर हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मल्टीप्लाई करने का मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ जो थोड़ा आसान लगेगा आपको। देखो कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा सा हो। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है 4 का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, कि ए दिया हुआ है कितना, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 213 410 213 410, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स 105 कॉलम में 105 और -1 2 0 -1 2 और 0, ठीक है, ये -1 है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई बोल लो या प्रूफ बोल लो, यहाँ पे तो बात एक ही होगा, है ना। ए इंटू बी पे जो ट्रांसपोज करेंगे वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज और फिर ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर दोनों को देख लेंगे बराबर है तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए तो हम लोग एक एक चीज करके निकालेंगे, क्या क्या जरूरत है हमें, हमें जरूरत है ए इंटू बी निकालने का, बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो इन सब को पहले निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ए इंटू बी निकालते हैं, तो ए इंटू बी निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे ए कितना है 2 1 3, फिर अगला है 4 1 0, ये हमने ए लिख दिया। अब निकालते हैं, लिखते हैं बी क्या है 1 0 5 और यहाँ पे -1 2 0, ठीक है, इस तरह से। अब देखो मान लो कई बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप ऐसा करना कि इस तरह से लिखने के बाद एक रफ उठाना, रफ में आप इस तरह से लिख लेना, ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इस पे क्या करना है, इसके रो को लिखना है 2 1 3 और 4 1 0, ऐसे लिखना है 2 1 3 और यहाँ पे 4 1 0, ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कॉलम होगा, इसका जो कॉलम होगा वो यहाँ लिखना है 105 105, फिर अगला -1 2 0 -1 2 और 0, ठीक है ना, इस तरह से। क्या किए, ध्यान सुन लो, इसका रो ऐसे लिखे और इसका कॉलम, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अच्छा अब क्या करना है, अब देखो अब आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस, फिर 3 इंटू 5 तो ये हो गया 15, बस। फिर यहाँ पे 2 इंटू -1 तो -2, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस, फिर 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर इस तरह से 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, फिर प्लस, फिर 0 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 4 इंटू -1 तो -4 प्लस, फिर 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर 0 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो, देखो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलने वाला है कितना 15 और 2 17 मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2 - 2 ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा -4 + 2 -2 आएगा, लो मल्टीप्लीकेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। देख लो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 2 इंटू 1 2 और 2 + 0 और प्लस 15 तो ये 17 आ गया, ठीक है। अच्छा तो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, देखो 2 इंटू 1 -1 तो -2 और ये 2 0 और प्लस 0 तो सिर्फ 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। आपको दिक्कत हो तब आप ऐसा करना, और ये फोटो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह से बोर्ड एग्जाम में हम लोग नहीं दिखाते हैं। चलिए ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। 17 0 रो में है तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे, 4 - 2 इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग बी डैश निकालेंगे और डैश निकालेंगे, तो वो तो बी डैश कितना निकलेगा, तो बी डैश का मतलब ये हुआ कि बी ये रहा, इसका डैश कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 1 - 1 रो में लिखा हुआ तो इसको कॉलम में लिख देंगे। फिर ये 0 2 रो में लिखा है तो 0 2 कॉलम में आ जाएगा। 5 0 रो में लिखा हुआ तो ये कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज ये रहा 2 1 3 तो यहाँ लिख देंगे 2 1 3 कॉलम में, ठीक है। और 4 1 0 रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे 4 1 0, ठीक है। और फिर इन दोनों क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी डैश ए डैश है, तो हम लोग बी डैश ए डैश निकालेंगे।
तो देखो बी डैश और ए डैश निकालेंगे, तो बी डैश लिखते हैं पहले, तो बी डैश ये रहा 105 105, फिर है -120, ठीक है, और फिर ये इस तरह से 2411 2411 और 3030, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो आप क्या करो, इस तरह से लिखो, है ना। देखो तरीका में क्या करना होता है, इस तरह से आप लिखोगे रफ में, ठीक है ना। उसके बाद देखो पहले वाले का जो रो होगा, रो को आपको वर्टिकल में लिखना है 105, तो यहाँ लिख देना है 105, फिर है -210 -120, ठीक है। फिर अगला इसके कॉलम को लिखेंगे यहाँ पे, तो 213, तो यहाँ लिखेंगे 213, और फिर इसका 410 आप हमेशा याद रखो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, तो पहले वाले का रो लिखना है यहाँ पे और दूसरे वाले का कॉलम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरह से पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस फिर 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर प्लस 5 × 3 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 × 4 4 हो जाएगा, फिर प्लस 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर 5 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं, -1 × 2 -2 हो जाएगा, फिर 2 × 1 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर 0 × 3 0 हो जाएगा, फिर -1 × 4 -4 हो जाएगा, फिर 2 × 1 2 हो जाएगा, और फिर 0 × 0 0 हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से आ गया। अब बोलो क्या बचेगा यहाँ पे, तो देखो इसको सॉल्व करो, फिर 2 + 15 17 हो जाएगा, फिर 4 + 0 तो ये 4 हो जाएगा, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, और -4 + 2 -2 आ जाएगा। अब आप चेक कर लो क्या ये दोनों इक्वल आ रहा था, ए बी डैश पे कॉम्प्लीमेंट ये वाला और ये वाला फोटो बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो बोल देंगे वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई आप कितना आसानी से कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत होता है इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में तब, सही है ना। लेकिन ये वाला पार्ट आप बोर्ड एग्जाम में दिखाओगे नहीं, ठीक है, ये रफ में कर ला, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखो अब जो क्वेश्चन आ रहा है 4 का सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, ये सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन जो है कि बहुत सारा है। अब मैं आप क्वेश्चन 5 करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं क्वेश्चन 5 करके दिखाता हूँ। देखो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो बिल्कुल एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोड़ा है, लेकिन मान लो कि आपसे फिर भी ना बने, है ना, कुछ आंसर में मिस्टेक आ जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग पहले कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर भी अगर आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है इफ ए दिया है, बी दिया और सी दे दिया, तीन मैट्रिक्स दिया है। इफ ए इज इक्वल टू 5 - 1 5 - 1 6 और 7, ठीक है, 5 - 1 6 और 7। बी दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है 2 1 3 4 2 1 3 4, और एक सी मैट्रिक्स दिया है 1 3 - 1 4 1 3 - 1 और 4, इस तरह से तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है। उसका पहला ये है, पहला में ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर दूसरा इसी तरह से है, इसका दूसरा है कि 3 × बी पे जो ट्रांसपोज लेंगे वो 3 × बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सब हमने प्रॉपर्टी और भी देखा हुआ है, सही है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3-4 क्वेश्चन, मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। चलो इस टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करना होगा, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले आपको ए प्लस बी निकालना चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना चाहिए, तो आपका ये आ जाएगा। इसमें पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, उसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया, सही है। तो चलो निकालो, पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, 5 - 1 6 और 7 और प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और 3 4, ठीक है। ऐड करके बताओ कितना आएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, -1 + 1 0, और 6 + 3 9, और 7 + 4 11, है ना। तो a + b ये आ गया, लेकिन हमें a + b का ट्रांसपोज चाहिए है। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि a + b ये है, इसका ट्रांसपोज मतलब इसका रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे। 7 0 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, 9 11 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। कहानी खत्म हो गया, a + b का ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम लोग इसका राइट साइड निकालते हैं, सॉरी हाँ, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, कितना होगा, तो ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो 5 - 1 है तो 5 - 1 कॉलम में आ जाएगा, 6 7 रो है तो ये कॉलम में आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो बी ट्रांसपोज, तो बी ये रहा, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 1 और 3 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, 5 6 और -1 7, फिर प्लस में 2 3 1 4, 2 3 1 और 4, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, और 6 + 3 9, और -1 + 1 0, और 7 + 4 11, है ना। तो आप देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो a + b पे जो होल ट्रांसपोज था, ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये पहला नंबर तो प्रूव वेरीफाई हो गया, सही है। अच्छा, अब दूसरा वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, दूसरा वेरीफाई करना बहुत आसान है। आप पहले 3 × b करो, यानी कि 3 × b बोलने का मतलब ये हुआ कि 3 यहाँ पे लिखोगे, b मैट्रिक्स ऐसे लिखोगे, b मैट्रिक्स कहाँ पे, ये रहा, 2 1 2 1 और 3 4 3 4, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 = 6 हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 3, और 3 3 = 9, 3 4 = 12। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई हम लोग कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर कॉमन निकालना हुआ तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया 3b, लेकिन यहाँ पे 3b का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा बोलो, तो 6 3 रो में तो इसको कॉलम में लिख देंगे, 9 12 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 × b का ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 × b का ट्रांसपोज निकालिए, तो पहले 3 लिखिए, उसके बाद b का ट्रांसपोज, तो ये निकालना बहुत आसान है, ये 3 और b का ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, ये रहा b का ट्रांसपोज 2 3 1 4, यहाँ पे लिख देंगे 2 3 1 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से अंदर में, क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये हो जाएगा 3 3 4 = 12। तो आप देखो ये बिल्कुल सेम आया है, ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो हम लोग बोलेंगे 3 × b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 × b का ट्रांसपोज, है ना, और ये हो गया वेरीफाई। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस हैं, देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। लेकिन चलो मैं एक क्वेश्चन नंबर 6 भी एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही टाइप का है, सब में कहीं पे जोड़ना है, कहीं पे मल्टीप्लाई करना है, और कहीं पे मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है, कहीं पे ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है ना। यानी सभी बेसिक क्वेश्चंस है, और मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको एक तरीका बताया, आसान तरीका, कि कोई गलती नहीं हो। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, 6 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो 6 का एक पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 6 के पहला में इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट कि ए डैश, सो दैट कहाँ गया, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू I2 आएगा, और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू I2 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे और फिर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा,
ये I2 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस I2 का मतलब समझो। I2 का मतलब क्या हुआ, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आप कह सकते हो। तो जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि 2x2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा, ये जीरो होगा, तो इसी को हम I2 बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग I2 बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर I3 हुआ तो एक डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे जिसमें इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और 3x3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, यानी कि जो I2 हो I3 हो, ये सभी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यहाँ देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए डैश और ए पहले निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो चलो पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो LHS उसमें ए डैश ए है, तो पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कितना आएगा बोलो, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा रो में है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। रो कॉलम हमने इंटरचेंज कर दिया, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है ए डैश इंटू ए निकालना है। तो ए डैश क्या है, तो ए डैश ये रहा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया ए डैश। अब यहाँ पे ये हो गया ए डैश, अब ए लिखेंगे, तो ए कितना है, ये रहा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो, क्या कि इसके रो को यानी कि कॉस अल्फा कॉमा माइनस साइन अल्फा ऐसे लिखना है। फिर इसका दूसरा रो साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐसे लिख देना है, और इसके कॉलम को कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा ऐसे लिखना है, और फिर इसके कॉलम को साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, इस तरह से, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर आप बीच में प्लस का साइन देंगे, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस का साइन देंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ बोलो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर यहाँ पे देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। बस यही एलिमेंट उठा के यहाँ पे रख दो, मल्टीप्लाई हो गया आपका। तो मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा, तो बोलो क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये ऐसा तब करना जब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होता है तब, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वो ऐसा करेगा। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इसका अगला वाला भी है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग सोच जान रहे हो कि कॉस स्क्वायर प्लस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 आ गया, है ना, ये 1 आ गया। ये आपको देखो ये फोटो बिल्कुल सेम है, कॉस इंटू साइन हो या साइन इंटू कॉस हो, एक ही बात है, दोनों पे एंगल सेम है। या फिर आपको इससे भी दिक्कत है तो आप ये भी लगा सकते हो, साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस इंटू साइन भी, तो साइन ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। तो आप जैसे भी समझ लो, देखो ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल सेम है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो, तो ये दोनों फोटो सेम है तो दोनों कट जाएगा, है ना, तो दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ भी दोनों कट जाएगा, दोनों फोटो सेम है तो 0 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो आप देखो इसी को क्या बोलेंगे, I2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें कि ए डैश ए इज इक्वल टू क्या आ गया, I2 आया, सही ना। तो अभी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आप जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे यही पढ़ोगे आप कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके साथ मल्टीप्लाई में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है,
तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो आपसे बन जाएगा, और फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, देखो पहले अगर हम लोग बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे, और हाँ ध्यान रहे, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सभी के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत ही आएगा, सब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो उसका ना ही हम सिमेट्रिक बोलेंगे ना ही स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है तो 100% वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे ना हो। तो हम लोग जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। चलिए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, अगर सॉरी ए डैश इज इक्वल टू, अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया और वो ए के बराबर आ गया, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही ना। किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पता करना कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक कैसे पता करेंगे, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लो। अगर वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ गया तो ये जो ए मैट्रिक्स है वो कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरे पे बात करते हैं, देखो दूसरे पे बात कर लें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम लोग इस पे बात करें तो इस पे क्या देखेंगे हम लोग कि मान लो कोई लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इफ ए डैश हमने किया अब वो माइनस ए के बराबर आया, ए डैश माइनस ए के बराबर आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें, तीसरा है ना, अब अगला टॉपिक ले रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, और उसका हमने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, अगर ये आई के बराबर आया, आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सभी 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए डैश ए अगर हमने आई के बराबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इज ऑर्थोगोनल। तो उम्मीद आपको बात समझ में आया होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग कुछ खास बात देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके खास बात पे बात करता हूं। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के दौरान मैं उस खास बात को मैं बताऊंगा अभी।
देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखो, इसमें लिखा है इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ 3 - 4 और 1 - 1 ठीक है। सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए के बराबर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तब तो हम बोल देंगे कि हाँ ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में पता करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में पता करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डेफिनेटली जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा, सही है ना। देखो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, तो उसको ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमें पता करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ये बराबर आ जाए माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज के आगे माइनस हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए, तो पहला काम क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज नहीं है, तो हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है, गिवन में है ए दिया हुआ कितना 3 - 4 1 और -1। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, ए का ट्रांसपोज रो कॉलम इंटरचेंज 3 - 4 है तो 3 - 4 ऐसे लिख देंगे, 1 - 1 इस तरह से आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज हमने निकाला। अब क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 3 - 4 और 1 - 1 फिर माइनस ट्रांसपोज इसका 3 1 - 4 -1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 माइनस ऑफ 3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -4 -1 तो -5 हो जाएगा। 1 माइनस ऑफ -4 तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा ये। और -1 और माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज आया, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसी मैट्रिक्स का हमें चेक करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। हालांकि हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पता करना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो -a के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक्स और +a के बराबर आया तो सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो इसी का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ना। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो यही है, तो इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 0 - 5 है तो 0 - 5 ऐसे लिखेंगे, फिर 5 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या दिखाना था, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो ये माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो कि माइनस से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि माइनस कॉमन ले लो। देखो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो 0 पे माइनस लगा प्लस में लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये +5 है तो -5 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वापस आप -1 को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करो, अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -5 और ये 0, सही है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं वो किसके बराबर है, ये जो मैट्रिक्स आया है वो किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। और आगे क्या लगा हुआ है,
आगे लगा हुआ है माइनस, देख लो आप, आगे लगा हुआ क्या, माइनस। तो इसका मतलब a माइनस ए का ट्रांसपोज का जब हम लोग ट्रांसपोज किए तो माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आया। तो डेफिनेटली a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बोलेंगे सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रूव्ड, हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डेफिनेटली देखो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी हमने प्रूफ किया है। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो उसमें खास बात ये होता है कि उसका डायगोनल का एलिमेंट जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो जीरो होगा हमेशा। दुनिया में कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और उसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा उसका साइन चेंज होगा। इसको हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं, तो इसका साइन चेंज होगा, है ना। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। तो आप समझ जाना ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे देखो, मान लो कोई आपको बोले कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट जरूर जीरो लिखना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है, चलो -1 कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ लिख दो। अब देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब जो एलिमेंट आपको लिखते हैं, यहाँ पे मान लो 5 कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको लिखना है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होना चाहिए वो अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए। 2 है तो यहाँ पे आप -2 लिखोगे, ये -1 है तो यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 है तो यहाँ पे -5 आएगा। तो देखो डायगोनल एलिमेंट जीरो है और ये एलिमेंट क्या है, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट इन साइन है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, मिरर इमेज समझो आप, सही है। तो -1 और +1 अपोजिट साइन के साथ, ये भी अपोजिट साइन के साथ। अगर ऐसा कोई भी आपको मैट्रिक्स दिख जाए कि जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो है और कॉन्जुगेट एलिमेंट अपोजिट साइन के साथ है, तो 100% वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही है ना। हम यहाँ पे इसको देखकर ही बता सकते थे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन जब आपको प्रूफ करना हो तब तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2-3 ऑप्शन होगा कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप देखकर बता सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स में तो आप समझ गए कि डायगोनल का एलिमेंट जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो एलिमेंट बचेगा, है ना, वो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो अपोजिट साइन के साथ होगा, ठीक है। तो ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात। अब ये ऐसा ढूंढते हैं जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। हाँ, 9 का तीसरा नंबर, ठीक है। तो 9 का तीसरा नंबर मैं आपको करके दिखाता हूं, तो उसके लिए मैं इसको मिटा दूं, है ना। 9 का तीसरा में तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा होगा कि डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा जीरो, जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो होगा जीरो, और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो अपोजिट साइन के साथ होगा। अगर आपको नहीं पता है कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है तो मैंने ये सब बता रखा है, ठीक है ना। जो हमारा मैट्रिसेस का जो पहला लेक्चर था उसी में मैंने बताया था। चलो 9 का तीसरा नंबर, 9 का तीसरा में है कि इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, सो दैट इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 का तीसरा नंबर 4 1 5 8, 4 1 और 5 और 8 इस तरह से दिया हुआ है। सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है वेयर ए टू द पावर टी इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले आपको दिमाग में आना चाहिए क्या कि अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिले, तो हम लोग उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। तो किसका सिमेट्रिक निकालना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज तब निकालेंगे ना जब पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल कर रख लेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है ए इज इक्वल टू 4 1 5 और 8, ये गिवन है।
अब इसके बाद हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए टू द पावर टी बोलो या ए डैश बोलो, एक ही बात। तो यहाँ पे 4 1 है तो ये रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। 5 8 ये हो गया इसका ए ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 4 1 5 8 और इधर प्लस 4 5 और 1 8, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 और 1 + 5 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा और 8 + 8 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कौन है, ये है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, इसका जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब देखो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। तो ये जो फोटो है ये किसके बराबर है, ये बिल्कुल इसी के बराबर है ना। देखो 8 6 6 16, 8 6 और 6 16, यानी ये फोटो बराबर है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये जो बराबर किसके आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, सही है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर यही मैट्रिक्स आ जाए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या नोटिस किया था कि प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है और प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो उसका साइन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो चूंकि यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें खास बात क्या आया है वो देखो, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 ही होता है, ये ध्यान रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, साइन भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। एग्जाम्पल में ये हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लो इस तरह से हुआ 2 3 6 है ना। तो यहाँ पे मान लो कि हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग है ना जो एलिमेंट्स हम लोग रखेंगे वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ भी हमें 5 रखना पड़ेगा, सही ना। यहाँ पे हमने 3 मान लो 1 रख दिया तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे हमने मान लो कि 4 रख दिया तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रहे। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग ये जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ये और ये क्या बिल्कुल सेम है, ये और ये क्या बिल्कुल सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सही है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और ये जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो अपोजिट साइन के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ये कुछ खास बात था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब जो क्वेश्चंस आएगा वो बिल्कुल बस यही प्रूफ करना होगा, कहीं पे सिमेट्रिक कहीं पे स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये सब चीजें प्रूफ करना होगा। ठीक है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से अगर उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो अगर यूनिट मैट्रिक्स मिल गया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब कर लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप ये प्रूफ कीजिए कोई भी स्क्वायर एक मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो उस पर बात करते हैं। दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको आप 2 ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जो एक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। हमें बहुत सारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें ये एक्सप्रेस करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो अभी हमने एक 2 क्वेश्चन किया था, उसमें क्या देखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या आया था, तो ये आया था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 9 का 3rd, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने किया
तो वो क्या आया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि अभी आप देख चुके हो, ये ऐसा आया था। तो आप सोचो कोई मैट्रिक्स ए हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, आप चेक कर लो, बिल्कुल ए के बराबर होगा। कैसे देखना, देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए ट्रांसपोज, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप देखोगे ये और ये कट गया, तो ये हाफ ए है, ये भी हाफ ए है, तो पूरा का पूरा ए हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ए के बराबर आया। तो आप बोलोगे ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब ये वो, ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्वेश्चंस जो है आया है, क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 में यही करना है कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो उसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे तो वो देखना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देखना। 10 का पहला नंबर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो इसको हमने ए मान लिया, लेट मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया हुआ, हमने ए मान लिया। वो दिया हुआ कितना, 1 2 4 और 6 8 1 और 3 5 और 7, इस तरह से दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दो चीजें निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, और फिर दोनों में हाफ हाफ लगा के दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसी के बराबर हो जाएगा। सही है ना। तो बोलो ये कैसे निकलेगा, तो ये ए आपको दिख रहा होगा, ए ये है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए। तो ए क्या है, 1 2 4 और 6 8 1 और 3 5 7। ठीक है, और प्लस में फिर क्या है, ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखूँ तो 1 2 4 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, और फिर 6 8 1 ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, और फिर 3 5 7 तो ये हो जाएगा 3 5 और 7। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और फिर 2 + 6 तो ये हो जाएगा 8, और 4 + 3 7 हो जाएगा, और 6 + 2 8 आ जाएगा, और फिर 8 + 8 16 आ जाएगा, और फिर 1 + 5 6 हो जाएगा, फिर 3 + 4 7 हो जाएगा, और फिर 5 + 1 6 हो जाएगा, और फिर 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो आप देखो कि ये जो है, ये जो a + a ट्रांसपोज है, इसका डायगोनल एलिमेंट देख लो क्या है, 2 16 और 14 है। ठीक है, और डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, कॉन्जुगेट एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो 100% ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सही है ना। अब a - a ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखो a - a ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका आंसर तो हमें पहले से पता है क्या आएगा, कि डायगोनल एलिमेंट 0 आएगा, बाकी का भी हमें नहीं पता। तो बोलो a का मतलब 1 2 4 और 6 8 1 और 3 5 7, और a ट्रांसपोज का मतलब ये वाला 1 6 3 और 2 8 5 4 1 7। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे इस बार, तो 1 - 1 तो हो जाएगा 0, 2 - 6 तो -4, फिर 4 - 3 तो 1, फिर 6 - 2 तो 4, फिर 8 - 8 0, फिर 1 - 5 -4। ठीक है, 3 - 4 -1, 5 - 1 4 आ जाएगा, और 7 - 7 0। तो देख लो आप, डायगोनल एलिमेंट सभी 0 आया है, डायगोनल एलिमेंट 0 है, और कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है, सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। देखो सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो 100% ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दो ए जो है वो क्या है, ए ये है 1 2 4 1 2 4 और 6 8 1 और अगला क्या 3 5 7 3 5 और 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आया हुआ यहाँ लिखेंगे 2 8 7 2 8 7 8 16 और 6, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 6 14 7 6 और 14। ठीक है, ये आ गया। फिर प्लस में 1/2, अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज ये रहा तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -4 1 और फिर 4 0 -4 -1 4 और 0। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो 1/2 है यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे सभी में, तो डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 16 है तो 8 हो जाएगा और ये 6 है जो 3 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। प्लस में यहाँ भी क्या करेंगे 2 से सब में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 0 में डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0 रहेगा, -2 हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। बस हो गया आंसर, है ना। हमने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा, जो एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया इसका आंसर, बस इतना ही लिख के छोड़ देना है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात है। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको एक बनाते चलोगे तो आपको आंसर दिखेगा, हाँ ये सही जा रहा है, सही ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगले पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दिखाना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले लिख लेते हैं ये क्या है 0 E F है, 0 E F, फिर है -E 0 और G है, फिर आगे है, आगे क्या लिखा हुआ है F होगा, F G और 0 होगा। ठीक है, -F -G -F -G और 0। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है, ये फर्स्ट का A नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है सो दैट ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम इसको कुछ मान लेंगे, लेट हमने A मान ली, हालांकि हमें दिख रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो करना ही पड़ेगा। -F -G और 0। देखो हमें ये पहले से पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है और ये कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है अपोजिट साइन के साथ है, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है अपोजिट साइन के साथ है, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम अपोजिट साइन के साथ है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए क्या दिक करेंगे हम लोग A' निकालेंगे। अगर ये -A के बराबर आया तो हम लोग बोल देंगे ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज निकालो, तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो कॉलम इंटरचेंज 0 E F, तो 0 E F, यहाँ बोलो -E 0 F, तो -E 0 और F, फिर -F -G और 0 हो गया। अब सबसे माइनस कॉमन ले लो तो आगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा -E, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +G, माइनस कॉमन लेंगे तो -F, यहाँ पे गलत हुआ है, लास्ट रो था ना, तो ये FG 0 था ना, तो FG 0 था, हम लोग गलत लिख लिए थे, है ना। तो ये हो जाएगा -F -G और ये 0 हो जाएगा। तो आप देखो ये जो फोटो है वो किसके बराबर है, बिल्कुल A के बराबर है। देख लो 0 E F -E
जीरो जी है, माइनस एफ माइनस जी जीरो, माइनस एफ माइनस जी जीरो। तो कहने का मतलब ये फोटो बिल्कुल इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये किसका नाम क्या है, इसका नाम है ए, तो माइनस ए आ गया। तो ए डैश इज इक्वल टू जैसे ही माइनस ए आया तो क्या लिखेंगे, सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो और ये हो गया प्रूव्ड। तो इसका अगला क्वेश्चन आप लोग भी कर लोगे, सही ना। और सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, अगर ये ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन यही है। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। 11 का तो बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 2 वाई जेड, 0 2 वाई जेड, फिर है एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई और जेड, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन ये, अच्छा ये सेटिस्फाई भी करता है, सेटिस्फाई ए डैश ए इज इक्वल टू आई, इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो देखो अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है तो एक इक्वेशन हमारे सामने होना चाहिए, वही इक्वेशन ये है। क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश इंटू ए करने पर आई के बराबर है। तो पहले हम लोग ए और ए डैश निकाल लेते हैं, सही है। ए तो दिया हुआ है, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश कितना आ जाएगा, तो इसका ए डैश आ जाएगा कितना, 0 2 वाई और जेड, फिर यहाँ पे एक्स वाई और माइनस जेड, और फिर एक्स माइनस वाई और जेड। तो ये हमने ए डैश निकाल लिया। अब ए डैश इज इक्वल टू आई है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ये क्या है, गिवन है, तो इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए डैश ए है, तो ए डैश ये रहा, तो इसको यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0 एक्स और एक्स है, ठीक है। फिर 2 वाई, फिर वाई और फिर माइनस वाई है, फिर जेड माइनस जेड और फिर जेड है, ठीक है। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या है, ये वाला है, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड इज इक्वल टू आई। और आई का क्या मतलब है, चूंकि ये देखो 3x3 ऑर्डर का है, तो आई का मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। आई जो है वो अपने आप उसी ऑर्डर का मिलेगा जो उसके लेफ्ट साइड में होगा। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलो सर मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत है, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। आप ऐसे ले लोगे, ऐसे मैंने बताया था आपको क्या, कि इसके रो को आप ऐसे लिखो कि 0 एक्स और एक्स है ना, फिर इसको यहाँ पे लिखो 2 वाई वाई और माइनस वाई, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जेड माइनस जेड 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 माइनस जेड और जेड, इस तरह से, ठीक है। अब इसके कॉलम को यहाँ लिखेंगे 0 एक्स और एक्स, ठीक है। फिर 2 वाई वाई माइनस वाई, 2 वाई वाई और माइनस वाई, ठीक है। फिर जेड माइनस जेड और जेड जेड माइनस जेड और जेड, इस तरह से। फिर मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे करना, 0 इंटू 0 0, फिर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो 0 इंटू 2 वाई 0, प्लस एक्स इंटू 2 वाई तो 2 एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स इंटू माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0, फिर एक्स इंटू जेड तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा, और फिर एक्स इंटू जेड तो प्लस एक्स जेड हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देखो 2y इंटू 0, सॉरी हाँ ठीक है, 2y इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस फिर y इंटू एक्स तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस वाई इंटू एक्स तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर, फिर प्लस y इंटू वाई तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई इंटू माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2y इंटू जेड तो 2yz हो जाएगा, और फिर प्लस y इंटू जेड तो माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस वाई जेड, और ये हो जाएगा माइनस में अगेन वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस जेड इंटू एक्स तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा,
फिर जेड इंटू एक्स तो प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2yz हो जाएगा, फिर माइनस वाई जेड और फिर माइनस वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xy माइनस एक्स वाई, तो सिर्फ xy बच जाएगा क्योंकि एक xy कट जाएगा और फिर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल हो गया, जीरो आ जाएगा। अगला बोलो, अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा, xy माइनस एक्स वाई, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर। यहाँ बोलो ये 2yz, तो ये yz 2yz और प्लस 2yz कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगला बोलो, अगला आ जाएगा माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, जीरो हो जाएगा। फिर अगला yz 2yz और इससे 2yz कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर आ जाएगा, 3z स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको बराबर कर देंगे इसके, क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इस तरह से आ गया। बोलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर बराबर किसके, 1 के, तो हम लोग बोलेंगे कि 2x स्क्वायर बराबर 1 के, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर कितना, प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया। अच्छा अब ये x इंटू वाई तो जीरो हो जाएगा, तो x तो है जीरो है नहीं, y जीरो है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसको बराबर करते हैं इसके, तो 4y स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे 4y स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, तो बोलो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 3z स्क्वायर बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, तो 3z स्क्वायर ये 1 के बराबर, तो z स्क्वायर बराबर 1/3, तो हम लोग बोलेंगे z की जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस 1/6 आ रहा है, √6 आ रहा है y की वैल्यू। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन कुछ गड़बड़ हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। देखो क्या करना था, 0x यहाँ रखना था, ठीक है, 2y माइनस वाई, ठीक है, z माइनस जेड जेड, ठीक है। फिर अगला है 0x फिर 2y फिर माइनस वाई, ठीक है, z माइनस जेड और z, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर एक्स स्क्वायर सही है, फिर 0 और एक्स वाई, ये देखो ये 0 हो गया, x इंटू वाई करते तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई होता, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई होता, और फिर x इंटू वाई तो माइनस का एक्स वाई, आप सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 और माइनस एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड, ये सही है। इस पे आते हैं 0 और ये y इंटू एक्स एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई, सही है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा ना, 4y स्क्वायर, ठीक है। फिर y स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पे गलती हुआ था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर टू 6y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोलेंगे, तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस √6। अब ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लो कंपैरिजन कर दिए तो ये इसका आंसर आ गया, तो एक्स वाई जेड तो आ गया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। देखो मल्टीप्लाई अगर आप इस तरह से करोगे था ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो रफ में आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन ये वाला पार्ट बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाना नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 में क्या है, इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ बी, कहने का मतलब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है। प्रूव दैट बी डैश ए बी, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट बी डैश ए बी
इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये इस पे डिपेंड करेगा कि ए क्या है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये तो पूरा ये स्क्यू हो जाएगा, और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आप प्रूफ कीजिए। कहने का मतलब ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो आप खुद बताओ, अगर आपको ये पता करना हो कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन दो केसेस है। ए के बारे में पता नहीं है ए क्या है, तो क्या करेंगे, लेट केस मान लेते हैं, केस फर्स्ट कि इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। अगर हम लोग ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश जो है वो ए के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नाउ अब हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है, गिवन नहीं, हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया, इसके बारे में पता करना है। तो बी डैश ए और बी, इस पे ट्रांसपोज लेंगे, इस पे ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि ए बी सी अगर इस पे ट्रांसपोज लगा हो तो पहले सी का ट्रांसपोज लिखोगे, फिर बी का ट्रांसपोज लिखोगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखोगे, ठीक है ना। उल्टा लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, और फिर बी डैश का ट्रांसपोज, तो बी डैश का होल डैश। फिर आपको ये भी पता होगा कि ए डैश पे होल डैश करते हैं तो ये ए के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी पहला था। तो यहाँ पे बी डैश का होल डैश है तो ये बी हो जाएगा, तो बी डैश ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए डैश जो किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे बी डैश जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। ये हो गया। बगल में हम लोग लिखते चलेंगे कि यहाँ पे जो है कि बी डैश का होल डैश जो है वो बी के बराबर है बाय प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि हमारा जो ए डैश है वो ए के बराबर है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब बताओ कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, यही अंदर का फोटो ये दिख रहा है, तो आपको दिखोगा कि इस पे जब हम ट्रांसपोज किए तो यही मैट्रिक्स मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ बोल देंगे बी ए, बी डैश ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट है या फिर ट्रांसपोज है वो बिल्कुल ये आया है। तो इसका मतलब सो बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक, है ना। हमने ए को सिमेट्रिक माना था तभी ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है, ठीक है। अच्छा अब केस टू मान लेते हैं, ठीक है ना। केस टू इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स मान लिया ए को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो आप बताओ हम लोग नाउ किसको चेक करने जा रहे हैं, बी डैश ए और बी को चेक करने जा रहे हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बोलेंगे बी डैश फिर ए डैश और बी डैश का होल डैश आ जाएगा, सही ना। तो बोलो बी डैश को तो बी डैश ही छोड़ देंगे। अच्छा ए डैश को क्या लिख देंगे, माइनस ए, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए, और बी डैश पे डैश है तो सिर्फ बी लिख देंगे, माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी डैश ए और बी आ जाएगा, सही ना। तो आप देखो जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स मिला लेकिन आगे माइनस है, तो इसका मतलब बी डैश ए बी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बोलेंगे सो बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ क्या बोलेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये जो है बी डैश ए बी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी क्या है, एक सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ये बात प्रूव हुआ और ये में प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, पढ़ लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर
मतलब ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन में क्या है, गिवन में ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे ही ये लिखा तो हम लोग समझ गए कि अच्छा ए, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए आएगा और बी डैश इज इक्वल टू बी आएगा, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हमें सो दैट, हमें ये प्रूफ करना है सो दैट कि ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ए बी प्लस बी ए, ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, जिस मैट्रिक्स को प्रूफ करना हो कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज निकालो। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। नाउ ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आएगा। तो आपको पता होगा, एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो क्या बोलेंगे, ए का ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज हो तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ भी पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, सही है। तो बताओ बी डैश जो वो किसके बराबर है, तो बी डैश बी के बराबर है और ए डैश ए के बराबर है, ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर है, सही है ना। तो आप देखो इसको क्या आया है, ये ए बी प्लस बी ए हो या बी ए प्लस ए बी हो, एक ही बात है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी ए। तो आपने क्या देखा कि जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया है तो वही मैट्रिक्स मिला है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स मिला। सो ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। और ये हो गया प्रूफ्ड, और प्रूफ होते के साथ ही ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।